हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि हमारा मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों का है, यूनिट सेकेंड चैप्टर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल टू एक्स ई पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन एक्स यदि x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है तो x पर इसको हमको संततता की जांच करनी है। तो इसको संततता की जांच करने के लिए हमें 3 स्टेज फॉलो करनी है। पहला होगा f इक्वल टू 0, फिर f इक्वल टू 0 प्लस f इक्वल टू 0 प्लस 1। यहाँ पे हमें जो 0 प्लस 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें x इक्वल टू 0 पर जांच करनी है। अगर x इक्वल टू 1 पर जांच करनी होती तो हम लिखते f 1 प्लस 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 जब हम लेते हैं तो f ऑफ 0 के इक्वल में क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमारा आ गया परिभाषा से। अब हम सेकेंड टर्म में चलते हैं। जो हमारा सेकेंड टर्म है वो होगा f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू, इसमें लगाएंगे हम लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि यहाँ पे हमें वो संख्या लेनी है जहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर x जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो पुट कर दीजिए वैल्यू को। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे h टेंस टू 0, यहाँ पे हमारे पास x है तो 0 प्लस h ई पावर 1 अपॉन 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। ये पूरी वैल्यू हमको इसमें पुट कर देनी है। अब इसको पुट करने के बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h क्या हो जाएगा हमारे पास h। ठीक है, ई पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन h। अगर हम नीचे और ऊपर दोनों जगह ई पावर 1 अपॉन h का भाग लगा दें तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h ऊपर बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन h, क्योंकि हम सब जगह पर 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन h का भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको हम ऊपर भेजें तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ई पावर माइनस का 1 अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, h अपॉन लिमिट हमारी चल रही है अभी h टेंस टू 0 ई पावर माइनस का 1 अपॉन h और प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 ई पावर माइनस का 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस 1, और ई पावर माइनस इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0। ठीक है, 0 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है, ये हमने किस साइड चेक की, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, ये हमने चेक की राइट हैंड साइड लिमिट, यानी कि 0 के इस तरफ, जो कि 0 के नॉट इक्वल, या तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं है। अब थर्ड हम चेक कर रहे हैं f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ e नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये वाली वैल्यू रखेंगे, और ये वाली वैल्यू रखने के बाद हमारे पास x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम रखेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 माइनस h ई पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस ई पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h ई पावर 1 अपॉन h, वो भी माइनस का, और यहाँ पे 1 प्लस ई पावर माइनस का 1 अपॉन h। ये पूरा हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसी की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल पावर 1 अपॉन h माइनस का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पूरे में 1 अपॉन h का गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा। देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, ई पावर माइनस 1 अपॉन h को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन h लिख सकते हैं, और इसमें गुणा कर देंगे आप 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन h का, तो ई पावर 1 अपॉन h का, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का h अपॉन लिमिट हमारी चलेगी लिमिट h टेंस टू 0, और ये माइनस का हमारा h हो गया, फिर ये हो गया हमारे पास ई पावर 1 अपॉन h, क्योंकि हमने इसका गुणा किया था, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम इस पर क्या करेंगे, ई पावर 1 अपॉन h का हमारे पास प्रसार होता है लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियम h स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1। ये वाला हमारा जो 1 है ये चल रहा है। ठीक है, अब इस वाले h को अगर हम नीचे भेज दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे आ जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 h अपॉन 1 अपॉन h, ठीक है, प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2h h स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास आता चला जाएगा, प्लस 1 अपॉन h इसके नीचे भी आ जाएगा, अप टू सो ऑन ये वाला चलता रहेगा, इसके नीचे भी h आ जाएगा। अब अगर हम सब में 0 रख दें तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 0 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर 1 बचेगा क्योंकि ये वाला h, सॉरी ये वाला h जो है वो हम नीचे लेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन 0 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 0 होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू है f ऑफ 0 प्लस 0 के, और इक्वल टू है f ऑफ 0 माइनस 0 के। अतः हम लिखेंगे, अतः फलन जो है हमारा x इक्वल टू 0 पर संतत है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और ये क्वेश्चन का बहुत ही इजी मेथड है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।